नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जब राजा विक्रमादित्य और हूणों के बीच में युद्ध हुआ तो गोगा जहारवीर पीर जी की मदद से हूणों पर गोगा जी ने विजय प्राप्त की और फिर उसके बाद वो राजा विक्रमादित्य जी से भेंट कर सातों जुझारू योद्धा अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर महाराज विक्रमादित्य जी को प्रणाम करके गोरख गुरु महाराज जी की जय बोलते हुए हवा की तरह उज्जैन नगरी में चल पड़े। रात दिन की मंजिल तय करते हुए कजली वन में गुरु गोरखनाथ जी महायोगी की धूनी के सामने जा पहुंचे, जहां गुरु महाराज आंखें बंद किए प्रभु भजन में मस्त थे और सामने बड़े बड़े लकड़ों का धूना सुलग रहा था। अपने गुरुदेव को तपस्या में मगन देख सब ही वीरों ने गुरुदेव को मन ही मन प्रणाम किया और महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के 1400 चेलों से बुझा भेंट कर उज्जैन नगरी की सभी घटनाओं को प्रेम पूर्वक सुनाया। राजा विक्रमादित्य की खूब तारीफ की कि ऐसा धर्मात्मा, ज्ञानी, धानी और वीर राजा इस भारत माता की ही देन है। ऐसे राजाओं के जन्म लेने से ही हमारे देश की कीर्ति में सदा चार चांद लगते रहे हैं। ऐसे ही धर्मी कर्मियों के नाम सदा अमर रहते हैं। इसी समय में महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की समाधि छूट गई और वे हर हर महादेव कह भगवान के चरणों में अपना मस्तक नवा बोले। क्या गोगावीर उज्जैन नगरी में अपनी कीर्ति का ध्वज फहराकर अपने मित्रों के साथ लौट आए? अपने गुरुदेव की तरफ देखकर सभी रण बांकुरों ने बारी बारी से गुरु चरणों में अपना मस्तक नवाया। अंत में गोगा राणा बोले, गुरुदेव, महाराजा विक्रमादित्य तो देवता तुल्य है। आपकी दया से जितनी इज्जत हमारी उज्जैन नगरी में हुई है उतनी तो तीनों लोकों 14 भुवनों में भी होना असंभव है। ये सब महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज आपकी कृपा का ही करिश्मा है। हमने उस मिहिर कुल के राक्षस को आपकी कृपा से शीघ्र हराकर उसकी बची कुची सेना को गिरफ्तार करके बड़ी ही मुश्किल और काफी दौड़ धूप करने के पश्चात ही जाट गुज्जरों के जाति में शामिल कर दिया है। उनके रहने को मकान और व्यापार के लिए उन्हें कुछ धन भी हमने दे दिया है, जिससे वे लोग अति प्रसन्न हो गए और काफी एहसानमंद होकर भले आदमियों की तरह रहकर अपनी गुजर बसर करने लगे। आगे ये ही वीर बहादुर लोग देश पर हमला होने पर हम सबके कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन को मार भगाने में भारत देश की सदा सहायता करते रहेंगे। परंतु गुरुदेव, इन ब्राह्मण बणियों और क्षत्रिय राजाओं ने हमें बदनाम करने की कसम खा रखी है। ये लोग हमारे जाति उद्धार को कुछ ना समझकर हमें भी गिरी हुई दृष्टि से देख अधर्मी कहने में जरा भी नहीं हिचकिचाते और यहाँ तक कहते हैं कि इनका गुरु गोरखनाथ खुद गोबर का एक कीड़ा है। फिर चेले ऐसे अधर्म कार्य करते फिरते हैं तो कौन सी बड़ी बात है। ऐसों के हाथ का ना पानी पीना चाहिए और ना इनका छुआ अन्न ही खाना चाहिए। सो हे गुरुदेव, मेरे दिल में ऐसी ज्वाला सी उठती है कि इन उच्च जाति वालों का वंश ही मिटा दूं। सिर्फ आपकी आज्ञा की देरी है। मेरा भाला आपके भय के कारण ही अब तक रुका हुआ है। तब अपने शिष्य गोगावीर जी महाराज की बात सुनकर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी बोले, बेटा गोगावीर,
अधीर होना ठीक नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि ही हो जाती है। लंकापति रावण भी होनीवश मतवाला होकर अपने कुटुंब के नाश का कारण बना। क्या वे ब्राह्मण जाति का नहीं था? अपने दुष्ट कार्य के कारण ही आज लोग उसे क्या उसके कुटुंब तक को राक्षस कहते हैं। इसलिए घबराकर कोई अनुचित कार्य करना भी बड़ा अधर्म है। मैं जानता हूं, वैश्य अपने धन के घमंड के कारण, ब्राह्मण अपनी विद्या के कारण और क्षत्रिय अपने बाहुबल के नशे में बड़ी बुरी तरह चूर हैं। ये धर्म के लक्षण को भूल बैठे। अपने अहंकार के कारण ये अपने कमजोर वर्ग को सताने में ही अपना बड़प्पन समझते हैं। इन्हें तो ये पढ़ाया ही नहीं गया कि धर्म के अर्थ क्या है। धर्म के अर्थ क्या है, इन्हें पढ़ाया ही नहीं गया। निर्बलों की सहायता ना कर उन्हें सताना ही इन्होंने सबसे बड़ा धर्म मान लिया है। इसलिए इन पापियों को जो करना है करने दो। इनके पाप का घड़ा इनके सर पर ही फूटेगा। भगवान के यहाँ सबका लेखा जोखा है। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। मुझे दिव्य दृष्टि से दिखाई दे रहा है कि ये तीनों पापी जाति जो है, ये देश को एक दिन गुलाम बनाकर ही मानेंगी। आज ये अपने जिन भाइयों पर जुल्म करते हैं, वही एक दिन शक्तिशाली बनकर इनसे गिन गिन कर अपने सारे बदले चुका लेंगे। जो सूर्य पर धूल फेंकते हैं, सूर्य का तो कुछ नहीं बिगड़ता, धूल उल्टी उनके ही मुख पर पड़ती है और नैनों के भीतर घुस जाती है। इसलिए तुम इस व्यर्थ के झगड़े में मत पड़ो और राजा विक्रमादित्य के कहे अनुसार कुरुक्षेत्र भूमि थानेश्वर के महाराजा बन धर्मराज स्थापित करो। सभी लोगों को अपना हितैषी भाई समझो। सब जाति एक बराबर है। कोई जाति से छोटा बड़ा नहीं होता। अपना किया धर्म कर्म ही फलता फूलता है। ये लोग अगर हमें तुम्हें बदनाम भी करेंगे और हमारी कीर्ति को अपने धर्म ग्रंथों में स्थान ना भी देंगे, तो भी कोई दुख की बात नहीं है। तुम्हारी धर्म ध्वजा सातों दीप बनकर 9 खंडों में जगमगाएगी। कोई तुम्हें नाग देवता कहकर पूजेगा, कोई जाहर दीवान और कोई गोगावीर। जगह जगह तुम्हारे मेले लगेंगे, चाहे वे छड़ियों के नाम से हो, चाहे नौमी के नाम से रोशन हो। पहले तुम छोटी जाति कहलाने वालों की ही मनोकामना पूरी करना। एक तो उनके यहाँ अधिक संतान होने के कारण उनकी शक्ति बढ़ेगी। दूसरे, बड़ी जाति वाले जब जान जाएंगे कि बागड़ का देवता धन संतान देने वाला है, तो वे भी अपने घर वालों को लेकर तुम्हारी मैड़ी पर माथा टेकने आया करेंगे। मैंने तुम्हें ये वरदान तुम्हारे जन्म से ही पहले का दिया हुआ है कि तुम्हें सातों जातें पूजेंगी और तुम्हारे पुण्य प्रताप का हिस्सा तुम्हारे गुरु को भी मिलता रहेगा। अब तुम शीघ्र कुरुक्षेत्र भूमि से पहुंचकर अपना धर्मराज चलाओ। भगवान तुम्हारा सदैव भला करेंगे। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। बागड़ के राजा गोगा जाहर वीर पीर जी को प्रणाम। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी को प्रणाम। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। हड़क निरंजन।